जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज जी की। धर्मेंद्र जी बंधु, आप सबका ये परम सौभाग्य है। मुनि श्री महासागर जी चातुर्मास निष्ठापन करके बिहार करके अपन सबके बीच में आए। साधु तो एक नदी की तरह हुआ करता है कि नदी अपने रास्ते से बहती है। उस बहती हुई नदी जिस व्यक्ति के सामने जाती है, उस नदी का प्रयोग कौन कैसे किया करता है। कुछ लोग नदी किनारे खड़े खड़े देखते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो नदी के निकट जाकर हाथ पैर धो लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नदी में जाकर के कुल्ला कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नदी में स्नान कर लेते हैं। आपके बीच में ये नदी बह कर के आई है। आप लोग क्या कर रहे? किनारे पे खड़े खड़े देख रहे, या हाथ धो रहे, या कुल्ला कर रहे, अथवा स्नान कर रहे। ये आप लोगों के सामने से बहती हुई गंगा है, क्योंकि साधुओं के लिए लिखा है किसी ने कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागम। ये बहुत अच्छा श्लोक आचार्यों ने लिखा है। इसके विषय में कहते हैं कि गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरता है, और कल्प तरु दीनता को हरता है। ध्यान देना, गंगा पाप को हरती है। पाप को हरने का अभिप्राय समझना कि अपने यहाँ गंगा नदी को एक पवित्र इसलिए माना जाता है कि गंगा नदी जहाँ गंगा कुंड में गिरती है, वहाँ अकृत्रिम चिन्हबिंब बने हुए हैं। उनके ऊपर से वो गंगा की धारा बहती है, तो गंगा की धारा जब चिन्हबिंब के ऊपर से निकलती तो वो गंगा गंधोदक बन जाता है। इसलिए उस गंधोदक की वंदना करते हैं। तो अपन कहते हैं ना कि जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम विनाशकम। जिनेंद्र भगवान के गंधोदक की वंदना करने से कर्म अष्ट नाश को प्राप्त होते हैं। इस तरह से गंगा नदी का पानी गंधोदक के रूप में माना जाता है। आज लोग किस उपयोग में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मूल सिद्धांत ये है। इसलिए गंगा पाप को हर लेती है और चंद्रमा ताप को हर लेता है। संतप्त मानस को शांति प्रदान करने वाला होता है। और कल्पतरु के पास जाने पर हर व्यक्ति की मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इन तीन चीजों को चाहिए है, पाप मिटाना है, ताप मिटाना और दीनता मिटाना। तो तीन स्थानों पर जाना पड़ेगा। पाप मिटाने के लिए गंगा जाओ, ताप मिटाने के लिए शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की प्रतीक्षा करो, और कल्प वृक्ष चाहिए तो भूमि जाओ। अपने यहाँ तो है नहीं, लेकिन गंगा एक काम करती है
किंतु जहाँ साधु मिलते हैं वहाँ गंगा का, चंद्रमा का और कल्प वृक्ष का काम एक साथ तीनों हो जाता है। पापम तापम च दैन्यम हरति साधु समागम। इस तरह से आपके अंदर भी किस तरह की परिणति होती है, उस परिणति को समझते हुए वास्तव में अपने पापों को धोने का प्रयास करें। मुनि श्री महासागर जी संघ के एक बहुत अच्छे महासेवा वृत्ति करने वाले साधु हैं। वास्तव में इनको कहा जाए तो संघ के हनुमान की तरह है। कोई भी कार्य के लिए इनको लगाना है। जब बड़े बाबा को स्थानांतरित करना था तो वास्तव में हनुमान की भूमिका निभाने वाले महासागर जी थे। देख लेना है आप पुराना इतिहास। ये हनुमान जी संकट मोचक आपके बीच में आए हैं, आप लोग भी कुछ ले लेना। इसी भावना के साथ मैं तो आप लोगों को सुना ही रहा हूँ 4 महीने से। अब थोड़ी देर महाराज जी अपना व्याख्यान रखेंगे यहाँ पर। गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की पूरी भक्ति के साथ गुरु चरणों में साधना। बड़ी बाबा की चिंतामणि पार्श्वनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, निर्दोष सागर निर्लोभ सागर जी महाराज की, निरुपम सागर जी निराश्रव सागर जी महाराज की, पारस रहन दो। अभी महाराज कह रहे थे कि महासागर जी हनुमान हैं। नहीं, रामचंद्र जी की सेना में तो एक हनुमान थे और आचार्य विद्यासागर महाराज की सेना में सब हनुमान हैं। वो जिनके ऊपर हाथ रख देना वो हनुमान बन जाएगा। गुरुदेव का प्रताप ऐसा है। हाँ, करने वाले हम लोग नहीं हैं। करता करते करते थक जाता है लेकिन कुछ होता नहीं है, और गुरुदेव एक दृष्टि उस ओर फेर देते हैं तो सारा कार्य अपने आप संपन्न हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं हम बहुत देर से। इतने महाराज यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा नहीं लगाया इनने। हम भी यहाँ पर 2013 में आए थे, आप लोग को याद नहीं है। गुरुदेव ने जब उपसंघ बनाया तो हम और अचल सागर महाराज जी यहीं से होकर के सागर गए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग आ चुके हैं। अध्यक्ष साहब हमारा फोटो भी लगा कोई बात नहीं, वो तो ऐसे हंसी की बात हो गई। मूल तो ये है कि आप लोगों का वाकई में परम सौभाग्य है नरसिंहपुर वालों का कि ऐसे अभीक्ष ज्ञानोपयोगी महाराज आप लोग को मिले हैं, जिनकी चर्या ऐसी है कि हम तो इनको ब्रह्मचारी अवस्था से देखते आ रहे दोनों महाराज को। और तीसरे निरुपम सागर जी एकदम गौ महाराज, बालक बत है, बिल्कुल सीधे साधे महाराज। अब देखो, इनने हमें हनुमान इसलिए कहा कि हम थोड़ा टेढ़े महाराज हैं। कैसे महाराज है? हनुमान जी सीधे नहीं थे, सुनो ध्यान से, बहुत टेढ़े थे हनुमान जी। हाँ, तो क्या करें, गुरुदेव के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सभी नहीं कर सकते। सीधे सीधे लोग मात्र सीधा सीधा काम कर सकते हैं और टेढ़े लोगों को थोड़ा सा टेढ़ा काम देना पड़ता है। तो गुरुदेव के समूह शरण में तो सभी प्रकार के, हाँ, जैसे भगवान के समूह शरण में सब प्रकार के मुनिराज रहते हैं। रिद्धिदारी अलग रहते हैं, वादी, प्रतिवादी, अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी, केवल ज्ञानी, सब प्रकार के महाराज भगवान के समूह शरण में रहते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव के समूह शरण में भी सब प्रकार के महाराज हैं। सबको सब आता है। गुरुदेव ने सारी कलाएं हम लोगों को सिखाई। ऐसा नहीं कि कोई भी कला से गुरुदेव ने हम लोगों को वंचित रखा।
सारी कलाएं गुरुदेव ने जितना उनके पास ज्ञान था, उन्होंने ज्ञान सागर महाराज से जो ज्ञान प्राप्त किया और अपने क्षयोपशम के माध्यम से जो उन्होंने और उसे उद्घाटित किया, तो गुरुदेव को तो मात्र अपने गुरु से ही ज्ञान मिला था। और हम लोग का सौभाग्य कितना है, आचार्य ज्ञान सागर का ज्ञान और आचार्य विद्यासागर का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान मिलकर के हम लोगों को मिले हैं। यहाँ पर बड़ी पुण्यवान हम लोग की संतति है। गुरुदेव के चरणों में आने के उपरांत जो हम लोग को मिला है वो अद्वितीय है, उसका तो कोई वर्णन हम कर नहीं सकते। अब साथ में जो समाज को भी मिला है वो भी अद्वितीय है, क्योंकि गुरुदेव हमेशा इस बात को कहते, छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। अपनी आयु कितनी है देखो थोड़ा सा, 70-80 वर्ष की आयु को लेकर हम लोग यहाँ पर इस दुर्लभ पर्याय के साथ में आए हैं। और ये दुर्लभ पर्याय भी हमारी संसार के कार्यों में ही नष्ट हो जाती है और हम अपने आत्म उद्धार का कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। आचार्य अमोघ वर्ष महाराज ने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से एक बहुत अच्छी कारिका कही, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदम, किम मोक्ष तरुर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। 84 लाख योनियों की जो उत्कृष्ट पर्याय है वो हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। क्या कर ली है? महाराज जी बोलते, इनके हमने एक बार सुना था कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य पर्याय को निकाल दो तो 83,99,999 योनियां पर्याय कोई काम की नहीं बचती हैं। काम की अगर कोई पर्याय है तो कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। बस थोड़ा सा गूंज रही है, आप थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। मनुष्य पर्याय सबसे दुर्लभ कही गई है। अब देखो तो थोड़ा सा, गुरु जी कहते क्या प्रकृति है संसार में आने के उपरांत कि हम संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि ये कोई परमानेंट एड्रेस आत्मा का नहीं है। अपन टेम्परेरी एड्रेस के साथ आए हैं। जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक यह संसार आत्मा का टेम्परेरी एड्रेस कहा गया है। अस्थाई पता, कौन सा पता है ये? अस्थाई पता है ये। अपना स्थाई पता क्या है? सिद्धालय है जिनकी तुम आराधना करने के लिए तैयार बैठे हो। इसीलिए सबसे पहले इस आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले ये धारणा बनानी पड़ेगी। सुनो, 2 प्रकार का भेद विज्ञान होता है महाराज जी। एक श्रद्धान रूप भेद विज्ञान होता है और दूसरा प्रयोग रूप भेद विज्ञान होता है। जब तक श्रद्धान रूप भेद विज्ञान आप अपने अंदर विकसित नहीं करते हैं धारणा रूप में, तब तक आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब यह आत्मा अपने अंदर ये धारणा बनाएगी श्रद्धान रूप से कि संसार में मेरी आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये जितने भी हमें यहाँ पर संसार में समागम प्राप्त हुए हैं ये सारे के सारे एक संयोग मात्र हैं। चाहे धन संपदा ले लो, चाहे संबंध परिवार ले लो, चाहे उपाधियां ले लो, चाहे जो कुछ भी तुम्हारे पास में आज उपलब्ध है, ये एक संयोग मात्र है। और संयोग का गुणधर्म नियम से वियोग के साथ हुआ करता है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। कर्म ने एक तरफ तो हमें उत्कृष्ट पर्याय दे दी और ये कह दिया कर्म ने, अगर तुम समझदार हो तो मेरी पर्यायों में अटकना मत, क्योंकि मैंने तुमको वो अस्त्र दे दिया है जिसके माध्यम से मैं स्वयं पराजित हो सकता हूँ।
कर्म ने अपन को कौन सा अस्त्र दिया है? मनुष्य पर्याय रूपी अस्त्र दिया है। और इस अस्त्र के माध्यम से, इस शस्त्र के माध्यम से हम कर्मों पर प्रहार कर सकते हैं। रत्नात्रय की आराधना का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त होता है तो किसे प्राप्त होता है? मनुष्य पर्याय को होता है। और अपन तो दुर्लभ से भी दुर्लभतम पर्याय को प्राप्त कर चुके मनुष्य की। तो दुर्लभतम क्यों बोल रहा हूं मैं? शास्त्रों में 5 प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं। सुनो ध्यान से, आप अपने को कितना दुर्लभ मान सकते हो आज आप देख लो थोड़ा सा। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। महाराज जी ने बताया होगा सिद्धांत के दौरान, स्वाध्याय के दौरान। पहला मनुष्य होता है आर्य क्षेत्र का, दूसरा मनुष्य होता है म्लेच्छ खंड का, तीसरा मनुष्य होता है भोग भूमि का, चौथा मनुष्य होता है कुभोग भूमि का, और 5वां मनुष्य होता है सम्मूर्छन। अब देखो कितने प्रकार के मनुष्य हो गए? 5 प्रकार के। अब 5 प्रकार के मनुष्यों में 4 प्रकार के मनुष्य रत्नात्रय की आराधना को स्वीकार नहीं कर सकते, वो व्रतों को अंगीकार नहीं कर सकते। महाराज जी ने आप लोग को बहुत समझाया होगा, 4 महीने कम से कम पंचम गुण स्थान तो बना लो, 2 प्रतिमा के व्रत तो ले लो। बहुत प्रयास करते हैं हमारे महाराज जी, हम बिल्कुल नहीं करते। सुनो, हमारे दोनों महाराज बहुत प्रयास करते, हमने देखा। सुनो, इनके माध्यम से जब ये पठारी गांव में थे, पठारी गांव में शायद ही एक आध घर बचा हो जहां पर प्रतिमाधारी ना हो। क्या बोल रहे हम? एक एक घरों में 2-2, 3-3 प्रतिमाधारी श्रावक हैं वहां पर। बताओ, महाराज जी का प्रवास वहां जब हुआ, दोनों तीनों महाराज के अथक प्रयास ऐसे रहे कि पूरे विश्व की जैन समाज में अगर 100% घरों में प्रतिमाधारी देखना है तो पठारी गांव में चले जाओ। आप कहाँ चले जाओ? हैं? जितने घर हैं हर घरों में प्रतिमाधारी हैं। और बच्चे कैसे हैं वहाँ के? सुनो, फास्ट फूड का त्याग, होटलों का त्याग, पूरा सात्विक जीवन मनुष्य पर्याय में। हमारे यहाँ जो जो संविधान में नियम बताए गए हैं श्रावकाचार्य में, पूरे श्रावकाचार्य के नियमों का पालन अगर कहीं होता है तो हम गर्व से कहते हैं पठारी गांव में होता है। और निमित्त बने हमारे तीनों महाराज। कौन निमित्त बना? हाँ, मैं सही बताऊं, झूठ नहीं बोलता। मुझे 22 साल दीक्षा लिए हो गए, मैंने एक भी प्रतिमाधारी नहीं बनाया आज तक। हम अब हनुमान टेढ़े मेढ़े लोगों से सीधे लोग जुड़ते ही नहीं हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन हमारे ये महाराज ऐसे हैं हमेशा। तो देखो, इनका पुरुषार्थ ये निमित्त मात्र है। देखो, देवगुरु शास्त्र को निमित्त कहा गया है, और उस निमित्त के माध्यम से आप अपना उपादान कितना जागृत कर सकते हो, कितना विकास कर सकते हो इनके माध्यम से, ये आपके उपादान के ऊपर है। खाने के लिए तो हमारे यहाँ भी मना नहीं किया गया, 56 भोग रखे गए हैं, खाओ ना, चौके में आना, हमारे हम बताएंगे देखो क्या खाते हैं हम लोग। अच्छी अच्छी चीज खाओ। जैन धर्म किसके लिए मना कर रहा है? जो हानिकारक वस्तु है उसके लिए, सेवन के लिए मना कर रहा है। भक्ष्य वस्तुओं में 56 प्रकार की सामग्री रखी गई है भोग की। चक्रवर्ती भी करता है, पंचम स्थान वर्ती होता है। भरत जी देखो हमारे, और 56 भोग भी करते थे। कोई भोग के लिए आपको मना नहीं कर रहा। मना किसके लिए कहा? जो आपके लिए पाप का बंद कराए उसके लिए मना किया। धर्म से बड़ा हितैषी कौन है आपका? बताओ तो पहले। गुरु महाराज से बड़ा हितैषी कौन है संसार में हमारा? आपको बताओ। हम आपके हैं कौन? बताओ। हैं? हम आपके हैं कौन? आपसे हमारा क्या संबंध? बताओ। कोई संबंध है ही नहीं, दूर दूर तक हमारा तुम्हारा। लेकिन फिर भी हम जिस मार्ग पर निकले, हमने जिस मार्ग का चयन किया, हम चाहते हैं कि सभी उस मार्ग पर चलें।
जितने भी तीर्थंकर बने, मुक्ति को गए, जो भी जीव सिद्ध बने, उन सभी ने यही प्रयास किया कि इस मार्ग के अनुयायी सबसे ज़्यादा हों, लेकिन देखो वो नहीं कर पाई। गुण स्थानों की संख्याओं को जब देखते हैं तो सब गुण स्थानों में एक संख्या निश्चित कर दी आचार्यों ने कि उत्कृष्ट से अगर कोई उस गुण स्थान में रहता है तो इतने जीव ही चतुर्थ गुण स्थान में रह पाएंगे। मुझे संख्या याद नहीं, संख्या महाराजों की याद होगी। हाँ, मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ, सिद्धांत मुझे आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन हर गुण स्थानों में आचार्यों ने संख्या लिख दी है कि चतुर्थ गुण स्थान में इतने जीव होंगे सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान में इतने ही होंगे, छठे गुण स्थान में इतने ही होंगे, ऊपर सातवें आठवें गुण स्थान में इतने ही होंगे, उपसम श्रेणी वाले इतने होंगे, छपक श्रेणी वाले इतने होंगे, और अंत में ये लिख दिया 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मुक्त होंगे। बस लास्ट की संख्या मुझे कम थी तो याद है, बाकी संख्या मुझे याद नहीं है। तो अंत में कितने ही मुक्त होंगे उत्कृष्ट से? यानी एक दिन में गुरु जी कहते लगभग 3 मुक्त जीव होते हैं। कितने होते हैं? एक दिन में 3 मुक्त जीव हो पाते हैं। बताओ अब मनुष्य कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। हम अपनी कीमत नहीं आंक पा रहे हैं। संसार में आने के उपरांत में गुरु जी कहते इन जड़ वस्तुओं ने आपको भी जड़ बना दिया। देखो तो संसार में आने के बाद आप किसकी कीमत आंकते हो? ये जगह हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हीरे जवाहरात कीमती हैं, मकान कीमती है, दुकान कीमती है, माल कीमती है। अब बताओ, अब आपसे पूछते हैं गुरु जी हमारे, उनकी तरफ से हम पूछ ले रहे हैं, माल कीमती है कि मालिक कीमती है? बोलो कौन कीमती है? माल कीमती है, मालिक कीमती है। तो वही तो हम तुमको समझाना चाहते हैं। अब आप लोग मूर्ख बने हो तो हम क्या करें बताओ? मालिक कौन है? आत्मा को मालिक कहा गया है। किसे मालिक कहा गया? इस शरीर से 10 प्राण निकल जाते हैं जो पौद्गलिक है, ये शरीर शव हो जाता है। शव होने के बाद में आप किसे पहचानते हो बताओ? किसी को पहचानते हैं क्या आप लोग? मुर्दा किसी को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता ना। अब किसकी कीमत रही? अरे ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ये इसने हाँ बहुत कुछ किया, स्ट्रगल किया, ये उपाधि। अब कुछ नहीं, अब फोटो टंगी, माला टांग दो, बस हो गया। क्या हो गया? बस। जैन धर्म का सिद्धांत कितना स्पष्ट है, आप लोग समझो, थोड़ा सा बुद्धिमान हो। ये नहीं कि आप लोग मूर्ख हो, पढ़े लिखे हो। इतना सा ही समझना है, इस संसार में हम आए कैसे थे? जैसे हम चारों महाराज बैठे हैं ना, सभी का आगमन इस संसार में ऐसे ही होता है। कैसे होता है? हाँ, यहाँ पर तुम्हें आवरण कर्मों का डाल दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा सुनते हैं, आचार्य से कहते कुछ भव्यात्माएं तो ऐसी हुई हमारे यहाँ जो 8-10 वर्ष में मुनि बन गई, और कुछ भव्यात्माएं तो ऐसी हुई जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहने, दिगंबर रहे आजीवन। आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में ऐसे ही कहा जाता है, आजन्म दिगंबर, कभी कपड़े ही नहीं पहने, बचपन से ही दिगंबर रहे। वो क्या रहा होगा समझ में नहीं आता। क्या माँ बाप ने संस्कार दिए होंगे कभी। हाँ, कुंदकुंद स्वामी 9-10 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए, समंतभद्र स्वामी 10-12 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए, हमारे गुरुदेव 22 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए। हाँ, हम लोग को जब निमित्त मिला, हम लोग भी तब घर छोड़ करके आ गए। हम लोग पागल तो नहीं हैं, सही बताना है माताओं बहनों, हम लोग पागल तो नजर नहीं आ रहे? हाउ तो कह दो, नहीं आ रहे ना, मतलब हम लोग ठीक है ना। अब बताओ, जब हम लोग पागल नजर नहीं आ रहे हो तो आप लोग इस पद को क्यों नहीं अपनाते हो? समझ में नहीं आता है। अपने विकास के बारे में क्यों चिंता नहीं है तुम्हें? संसार के बारे में इतनी चिंता कर रहे हो, परिवार के बारे में इतनी चिंता कर रहे हो, धन दौलत को इतना जोड़ रहे हो, रख रहे हो। क्या है ये?
समझो तो थोड़ा सा ये कहाँ से आ रहा है। जो कुछ भी समागम होता है सब पुण्य की महात्म से होता है। किससे होता है? बस। अब पुण्य का अर्जन कहाँ से होता है? सच्चा श्रावक उसी को अर्जन करने का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि पुण्य के माध्यम से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव पुण्य को नसेनी कहते थे। क्या कहते थे? नसेनी का दो कार्य होता है, कुआं में लगा दो तो नीचे उतार देगी और यहाँ पर लगा दो तो मकान में ऊपर। उस पुण्य के माध्यम से दो कार्य हो सकते हैं। उन पुण्य को अगर आप भोगों में नष्ट कर देते हो तो आप अधोगति के पात्र हो जाओगे, जैसा अभी आप लोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? पुण्य के महात्म से जो संपदा आ रही है उसको गाड़ गाड़ कर रख रहे हो, और क्या होगा उसका फल? बहबारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष है। कहाँ चले जाओगे? आए कैसे यहाँ पर? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। मनुष्य आयु का आश्रय किसके माध्यम से होता है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के माध्यम से आप लोगों ने इस मनुष्य आयु का बंध किया। आप लोग पूर्व में बड़े संतोषी प्राणी थे, हाँ, बड़ा धर्म पर श्रद्धान रहा होगा। आपके पूर्व का बोया गया जो बीज था ना, उस बीज का जो वृक्ष बना है इस पर्याय में, वह यह बताता है कि मनुष्य पर्याय तो तुमने प्राप्त की, लेकिन सबसे दुर्लभ जो मनुष्य पर्याय होती है वो तुमने प्राप्त की है। क्योंकि सम्मूर्छन मनुष्य मुनि नहीं बन सकता। कब कहाँ जन्म होता है दिखता ही नहीं है। कुभोग भूमि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को जो मानता है, 6 अनायतनों को जो मानता है, वो कहाँ जाता है? कुभोग भूमि में जाता है। जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना करता, 6 आयतनों की आराधना करता, वो कहाँ जाता है? भोग भूमि में। अब इनका गुणस्थान देखते हैं तो कुभोग भूमि में 1 से 4 गुणस्थान, सम्मूर्छन का एक मिथ्यात्व गुणस्थान, म्लेच्छ खंड में 1 ही गुणस्थान होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान, और भोग भूमि में 1 ही गुणस्थान होता है, 1 से 4 तक का गुणस्थान वहां पर भी पाया जाता है। यानी ये 4 प्रकार के मनुष्य में 2 प्रकार के तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं और मरते हैं। कहाँ कहाँ के? म्लेच्छ खंड के और सम्मूर्छन मनुष्य मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं और मिथ्यात्व के साथ ही उनका मरण हो जाता है। अब बचे कितने प्रकार के हैं? कुभोग भूमि और भोग भूमि में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं। ये भी कोई काम के नहीं, बस पड़े रहो। फल के रूप में वो कुभोग भूमि और भोग भूमि रखी गई है। अब ये कर्म भूमि जो है ना, यहां पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर्म भूमि पर फल के लिए सबको पुरुषार्थ करना होगा। क्या करना होगा? कर्म भूमि पर फल के लिए सबको पुरुषार्थ करना होगा। भगवान सिर्फ लकीरें देगा, रंग उस पर हमको ही भरना होगा। क्या करना पड़ेगा? रंग हमें ही भरना है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। कर्म ने बोला हमने सब कुछ दे दिया, इसने जो पूर्व भाव में धर्म की आराधना की थी, उस आराधना का सारा पुण्य का फल हमने पर्याय के रूप में दे दिया। और कर्म भूमि में हमने इसे कहाँ जन्म दिया? बीत राग कुल का हमने इसे श्रावक बनाया है। कहाँ का श्रावक बनाया है आपको? 4 प्रकार के मनुष्यों में भी। अब ये कर्म भूमि में कितने मनुष्य हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण पाए जाते हैं हमारे यहाँ। 4 वर्ण में नीच गोत्र को हमारे यहाँ मुनि बनने का पात्र नहीं रखा। उसका गुणस्थान कहाँ? अब देखो, कर्म भूमि में भी अपनी दुर्लभता देख लो तुम थोड़ा सा। आज कर्म भूमि में भी आप कितने दुर्लभ हो। नीच गोत्र में जन्म नहीं लिया आप लोगों ने, सोच लो आप थोड़ा सा। मेहतरानी बनती तो क्या कर रही होती है बे तुम बताओ?
कल्पना करो थोड़ा सा, वो भी तो स्त्री पर्याय की है बेचारी। रोटी वाली बाई बनी होती तो क्या कर रही होती, बर्तन वाली बाई बनी होती तो क्या कर रही होती, है तो वो भी मनुष्य ना, वो भी तो स्त्री ही है। तो स्त्री पर्याय के साथ में उन गोत्रों में जन्म लेते जहां पर मजदूरी करना पड़ता है, निम्न कार्य करना पड़ता है। सोचो आप क्या कर रहे होते, कितने भाग्यवान हो जो यहां बैठ करके जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो। दुर्लभता देखो अपनी, आप लोग भी ऐसी अपने में लगा लेना। उस मेहतर भंगी पर्याय में जाते क्या कर रहे होते, शूद्र बने होते तो क्या कर रहे होते हैं, मजदूर बने होते तो क्या कर रहे होते। ये समझो थोड़ा सा पुण्य का महात्म कितना है। धर्म ने हमें क्या दिया, गुरुजी ने हाय को लिखा, पुण्य का फल बाद में ना, इस पर्याय के रूप में अभी मिल गया हमको पुण्य का फल। हम पुण्य के फल की प्रतीक्षा करते हैं, पुण्य का फल की प्रतीक्षा मत करो। इस पर्याय को देख लो, जो वीतरागता के कुल में हमारा जन्म हुआ, ये पुण्य का ही फल है और कुछ नहीं है। उस फल को हम प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे फल प्राप्त करना चाहते हो तो बीज का वपन करो। क्या करो, बीज बो। अब बीज कैसा बोगे तुम बताओ, है? अब मनुष्य भाव में भी कर्म भूमि की दुर्लभता देखो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये चतुर्थ काल में मुनि बन जाते थे। अब आज इनके भी संप्रदाय अलग हो गए। ये वर्ण अपने उस वैदिक धर्म को मानते हैं, सबके अपने अपने आराध्य हो गए। आपको कौन से आराध्य मिले मनुष्य पर्याय में भी? हाँ, और सुनो अब और विशेष दुर्लभता, मनुष्य भाव को प्राप्त करना, जिनकुल को प्राप्त करना, ये विशेष दुर्लभता तो है। अब इस जिनकुल में भी और विशेष दुर्लभता 3 कही गई, सुनो ध्यान से। जिनकुल के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, स्त्री पर्याय को प्राप्त करके 3 दुर्लभ कार्य और रखे आपके लिए। पूछो तो कोई कौन कौन से महाराज जी? सुनाई समझ में नहीं आ रहा का? आ रहा है ना, नहीं सिर्फ मौन बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इस जिनेंद्र भगवान के कुल के 3 दुर्लभ कार्य कौन से हैं सुनो। पहला दुर्लभ कार्य है भगवान का अभिषेक पूजन करना, बड़ा दुर्लभ कार्य है। दूसरा दुर्लभ कार्य है महाराज को आहार दान देना। महाराज ये तो बहुत सरल काम है, नहीं, बहुत दुर्लभ कार्य है मनुष्य पर्याय में जैन कुल के। हाँ, पहला दुर्लभ कार्य क्या कहा हमने? भगवान का अभिषेक करना, दुर्लभ कार्य। दुर्लभ क्यों है मैं बताऊंगा, सिद्ध करूंगा भी दुर्लभ क्यों है। पहला दुर्लभ कार्य क्या हो गया? भगवान का अभिषेक करना पहला दुर्लभ कार्य है। दूसरा दुर्लभ कार्य मुनिराज को आहार देना, और तीसरा दुर्लभ कार्य है स्वयं मुनि बन करके विचरण करना। ये 3 दुर्लभ कार्य हैं। अब दुर्लभ क्यों हैं? हमारे लिए कहा गया ये 8 अंग में से एक अंग भी अगर आपका अलग हो जाता है, कर्मोदय से अगर आप विकलांग हो जाते हो, कोड़ी कुष्ठी हो जाते हो, तो आप इन 3 दुर्लभ कार्य को नहीं कर सकते। हाँ, लंगड़े लूले भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, कोड़ी कुष्ठी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, कोड़ी कुष्ठी लंगड़े लूले महाराज को आहार नहीं दे सकते, कोड़ी कुष्ठी लंगड़े लूले मुनिराज नहीं बन सकते। अब बताओ, है दुर्लभ कार्य की नहीं है? है दुर्लभ कार्य की नहीं? साक्षर जिला है, सुनते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के। समझ में आ रहा हो तो कहो, काय चंदू समझ में आओ। कितने दुर्लभ कार्य हैं दुर्लभ की नहीं है? हाँ, अब देखो कर्म की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती कर्म की? कर्म सभी को योग्यता देता है, और उस योग्यता का अगर तुम सदुपयोग नहीं कर पाते हो तो कर्म सारी योग्यताओं को छीन लेता है। अब ये जो दुर्लभ पर्याय मिली है ना, एक और बात याद आ गई दुर्लभता से।
सरवार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी जी ने सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत द्वैश्चे, ये अनुयोग द्वार का सूत्र है। 8 अनुयोग द्वार होते हैं सिद्धांत में प्रवेश करने के। ये अनुयोग द्वार का सूत्र कहा उन्होंने, और इस सूत्र में जब अंतरकाल अंतरमार्गणा में बताया उन्होंने कि इस कल्प काल का परिवर्तन 2000 सारूपम काल का होता है। कितना होता है? निगोदिया से निकल करके यह आत्मा त्रस्पर्याय में जब आती है तो 2000 सारूपम काल का ये परिभ्रमण कहा है। कितने काल का? और 2000 सागर काल के त्रसत्व पर्याय में मात्र 48 भव, कितने? मात्र 48 भव मनुष्य पर्याय के रखे हैं। सुनो और दुर्लभता सुन लो तुम। आज महाराज ने बहुत दुर्लभता बताई होगी आप लोगों को वैराग्य के दिलाने के लिए। हम आज उसको उपसंहार कर दे रहे हैं। हाँ, मनुष्य पर्याय कितनी मिलेगी आपको? ये सिद्धांत है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं डराने वाले कि हम डरा रहे आपको। ये जैन सिद्धांत है। मनुष्य पर्याय कितनी मिलेगी आपको? 48 में भी 3 बंटवारा कर दिया वेदों के अनुसार। स्त्री वेद के 16, पुरुष वेद के 16 और नपुंसक वेद के 16। अब क्या हो गया? ये 3 वेदों के साथ में दे दी पर्याय, और ये भी कह दिया 48 भवों में अगर आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर होते हो, बैक टू पवेलियन निगोद। कहाँ जाना पड़ेगा? किसको किसको जाना है? अंतिम हुआ तो अब देखो तो आ रहे धीरे धीरे। हम गुरु जी को प्रवचन ऐसे ही हो तो धीरे धीरे ले जाते हैं। अब सुनो, महाराज बोले जे अंतिम भाव, तो वही हम पूछ रहे। मान लो आपके नपुंसक भाव के 16 भाव निकल गए, बीत गए। पुरुष पर्याय के आपके 16 भाव बीत गए, और मनुष्य पर्याय के भी 15 भाव आपके बीत गए। अब बचे कितने? जो अंतिम भाव तुम्हारा हो सकत है। अब सोच लो, अब तक अपनो चिंतन की धारा बढ़ाइयो अपने अंदर कि जो हमारा अंतिम भाव तो हम का कर हैं भाई? निगोद में जे हैं का। ऐसे ही आप लोग चिंतन कर लो। क्या चिंतन कर लो? स्त्री वेद के आपके 16 भाव गुजर गए, नपुंसक वेद के आपके 16 भाव गुजर गए, और मनुष्य भाव के भी 15 गुजर गए। ये अंतिम हुआ तो क्या करोगे? क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, अस्थाई एड्रेस है ये संसार। काया में कितना रहना, कितना रहना? जितने आयु कर्म है, बस। उसके बाद में तो तुम्हें छोड़ने पड़े, चाहे तो अमृत खा के आ जाओ। हाँ, अब कोई पूछो तो महाराज हमारे गुरुजी हम लोगों को भविष्यवाणी सिखा गए थे। अब कोई के अंदर भय हो सम्यक दृष्टि के तो पूछ सकता है, महाराज हमारे कितने भाव शेष हैं? तुम लोग को जिज्ञासा नहीं हो रही क्या? हम महाराजों को सबको भविष्य बता के गए महाराज आचार्य श्री हमारे, कि कोई पूछे हमारे कितने भाव शेष हैं। अब बताओ, इतने कोई पूछे ही रहो हमारे कितने भाव शेष हैं। पूछ तो लो भाई हरो, कम से कम। डर नहीं लग रहा निगोद में जाने को? तुम लोग को डर नहीं लग रहा निगोद में जाने का? कितने भाव शेष हैं पूछ तो लो थोड़ा सा, एक आध जन खड़े होके। एक ही बच्चों तो निगोद जाने हैं तुम्हें? नहीं नहीं, ये श्योर नहीं है। सुनो सुनो, आदिनाथ भगवान की उम्र कितनी थी दादा तुम्हें मालूम है? 84 लाख पूर्व की थी। यानी मान लो 84 साल के तुम्हारे हिसाब से। 83 साल तो उनने भोगों में निकाल दे, आखिरी के 1 साल में उनने दीक्षा ली थी। तुम भी ले लो शांति से। हाँ ले लो, आजा। गुरुजी कहते जो आत्मा ये संकल्प ले लेती है, किसके? 2 प्रतिमाओं के व्रत का संकल्प जो आत्मा ले लेती है, उस आत्मा का गुण स्थान पंचम हो जाता है। और सिद्धांत कहता है पंचम गुण स्थान वर्ती मर करके नियम से स्वर्ग जाएगा। कहाँ जाएगा? उसको कोई नहीं डाल सकता। वो भव्य है, वो होनहार है।
एक ही लक्षण रखा हमारे भाव का पता लगाने के लिए। गुरुदेव ने बताया कि जो आत्मा इस कली काल में व्रतों को अंगीकार कर लेती है, सच्चे देव गुरु के ऊपर श्रद्धान करके, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बस ये परिणाम के साथ भी आत्मा अगर धर्म को नहीं छोड़ती है, समझ देना वह आत्मा भव्य है, और उस भव्य आत्मा को नरक निगोद नहीं जाना पड़ेगा। अगर कहीं भी सम्यक दर्शन उपलब्ध है तो सम्यक दर्शन कभी भी इस आत्मा को नरक नहीं ले जाता। सम्यक दृष्टि, हाँ, श्रावकाचार में आता है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकल्प आयुर्दृताम चा ब्रजंत नाव्रतिका। ये समंत भद्र स्वामी महाराज की पूजवर की घोषणा है। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रीत्वानि, इसमें नहीं जाएगा। नारकिनी, नपुंसक नहीं, स्त्री नहीं, त्रियंच नहीं, अल्प आयु वाला नहीं, दरिद्र नहीं, विकलांग नहीं, ये बहुत सारी जो संसार की प्रतिकूलताएं कही है, पाप का फल कहा है, वह सारा का सारा पाप का फल समाप्त कहीं होता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत ही होता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए, एक तो आप लोगों को दुर्लभ पर्याय मिल गई, और दुर्लभ पर्याय के साथ में ये तीन दुर्लभ महाराज मिल गए। हाँ, हम तो संघ के अंगूठा छाप महाराज हैं भैया, सुन दो, कम पढ़े लिखे हैं। ये सब महाराज जानते हैं महासागर कम पढ़ा लिखा है थोड़ा सा। हम क्या करें, अदर एक्टिविटीज में संघ में ज़्यादा रहते थे भैया, वृत्ति का शौक था, हम कम पढ़ पाए। सिद्धांत का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बस जो गुरु जी ने परोसा वो हम आप लोग को दे देते हैं और आप लोग ग्रहण कर लेते हो तो बहुत सौभाग्य है। गुरुदेव की परिकल्पना थी कि नरसिंहपुर में भी बहुत अच्छा पाषाण का जिनालय बने। देखो गुरुदेव का करुणामय आशीर्वाद देखो कि गुरुदेव आप लोगों के लिए ये चाहते हैं कि सारी की सारी आत्माएं कहाँ पहुँच जाए, स्वर्ग में चली जाए, नार की जीव कोई ना बने। इसलिए गुरुदेव ने इतने प्रकल्प रखे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग अगर हम कहीं कर सकते हैं तो आयतनों की रक्षा और निर्माण में कर सकते हैं। कितना बड़ा सिद्धांत है देखो आप लोग। नारकी कभी मंदिर बना नहीं सकता, त्रियंच गति का जीव कभी मंदिर बना नहीं सकता, और देव को भी मंदिर बनाने की योग्यता नहीं है। तीन गति के जीव मंदिर निर्माण नहीं कर सकते। मंदिर निर्माण करने की योग्यता अगर किसी के पास में है तो आर्य क्षेत्र के मनुष्य के पास ही है। एक और दुर्लभता याद आ गई मुझे, बताओ। तीन गति के जीव मंदिर नहीं बना सकते, मूर्ति नहीं बना सकते। अगर मूर्ति मंदिर बनाने का सौभाग्य है तो मात्र मनुष्यों को भी है, और मनुष्यों में भी बड़ा पुण्यवान जीव जो होता है, बड़ा पुण्यवान जीव होता है, उसी का यह द्रव्य मंदिर निर्माण में लगता है। गुरुदेव की परिकल्पना को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप लोग इस जड़ संपदा के पीछे, घास फूस के पीछे लगे हो। गुरुदेव आपको रत्नमय व्यापारी बनाना चाहते हैं, रत्नों का व्यापारी बनाना चाहते हैं। ये थोड़े मोटे छोटे मोटे सुख के पीछे दौड़ रहे हो। गुरुदेव ऐसा सुखी बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर नाके नाकों कसामिब स्वर्गों का सुख स्वर्गों जैसा ही होता है, उसकी कोई उपमा है नहीं। वो पद वो सुख तुम्हें देना चाहते हैं। इसलिए नरसिंहपुर वालों से हमारा कहना है, बिना ना नुकुर करे, हाँ, जो जमीन वाला है वो जमीन दान दे दे, दान दे दिया जल्दी खाली करे। बिल्कुल जैसे जैसे वह अपने परिणाम बनाता जाएगा, देखना इसी भाव में उसके साथ कितना भला होता जाएगा। आप बिल्कुल गुरुदेव की वाणी में कभी भी आप संदेह नहीं करना। गुरुदेव की वाणी नहीं है वो साक्षात तीर्थंकर की वाणी है।
हाँ, साक्षात तीर्थंकर की वाणी है वो। और गुरुदेव के मुख से जो निकला, हमारे मुनिराजों के मुख से जो निकलता है, वो सब तीर्थंकरों की वाणी होती है। हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम बढ़ रहे हैं। मुक्ति के लिए तो यही कहा गया है, चारित्रम सर्वजनैस चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंच भेदम पंचम चारित्र लाभाय। प्रतिक्रमण पाठ में हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने इस चारित्र को स्वीकार किया, और आगे जो मुक्ति को प्राप्त करेंगे उनको भी यही चारित्र स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को समझाते हुए, हमें बदलना दूसरों को नहीं है। जैन धर्म बड़ा स्वार्थी है, हमें अपने आप को देखना है। कर्म का सिद्धांत भी यही है। जैसे आप लोग हो ना, घर में तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, स्वाद भी तुम्हें आएगा। कर्म सिद्धांत का यही सूत्र है, अपना अपना किया अपने अपने साथ जाता है। विग्रह गतौ कर्म योग है, ये सूत्र आया है। विग्रह गति में कर्मण का योग होता है, और कर्मण का योग और कुछ नहीं, हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ कहलाता है। जो हम वर्तमान में धर्म का पुरुषार्थ कर रहे हैं, या हम संसार में पाप का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दो ही पुरुषार्थ हैं। या धर्म का पुरुषार्थ करो या पाप का पुरुषार्थ करो, बस जिस दिन तुम्हारी ठटरी बंद है तो गठरी में यही बंद के जय है। कर्मण का योग क्या जाएगा, ठटरी के साथ में क्या जाता है, वो ठटरी मानते हैं ना आखिरी में। हमें अब समझ में आया, गुरुदेव बोलते थे क्यों मानते हैं वो। हाँ, अर्थी जो बनती टिकटी, उसको बुंदेलखंड में ठटरी बोला थे। क्या बोलते हैं उसको, ठटरी बोलते हैं। तो बोले ठटरी के साथ क्या जाएगा, तो ठटरी के साथ जो तुमने कर्म किए उसकी गठरी कर्मण का योग के साथ बंद करके विग्रह गतौ कर्म योग है, वो कर्मण का योग जाता है। इसलिए हम अपने कर्मण का योग यानी अपने पुरुषार्थ को समीचीन बनाएं। ये